हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये आपके सामने प्रश्नावली 1D का एक प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके पहले मैंने पहले वीडियो में इसके 1D का मैंने बताया था कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, ठीक है ना। तो उसका मैंने विशेषता बताया था कि अगर हम हर से अंश में भाग देते हैं, ठीक है, अगर पूरी पूरी से भाग विभाजित हो जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, शांत में कहलाएंगी, ठीक है ना। अगर जिसको हम हर से अंश में भाग देते हैं दशमलव ले जाने के बाद भी अगर वो विभाजित नहीं होती पूर्ण रूप से तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान देना है, तो कुछ करना नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर पहला है 1/20, लेकिन इसमें कंडीशन कह रहा है कि किसको, मतलब कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब यहाँ ज़बरदस्ती की बात कर रहा है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं कि वो शांत हो जाए, ठीक है। तो जैसे 1/20 है, तो 1/20 को आप करिए, 1/20 ले लीजिए। तो इसको ऐसा करिए कि नीचे 100 बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि 100 से 10 से किसी संख्या में 1000 से भाग देने में आसानी होती है। वो भाग बिना भाग प्रक्रिया किए ही आप उसको सेट कर देंगे कि यहाँ दशमलव लगा दीजिए और बाकी संख्या लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम 5 से ऊपर गुणा कर दें और 5 से नीचे, तो क्या बन जाएगी, 5 एकम 5 और 20 बचे 100। 100 में बनाना है और 100 से भाग जब इसमें हम देंगे तो देखिए 5 तो यहाँ ले लीजिए, 5 इस संख्याओं में एक ही संख्या 5 ले लीजिए, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 में कितना जीरो है, 2। तो 5 तो एक संख्या हो गई, एक संख्या और बना देंगे तो दो संख्या हो गई। उसके बाद दशमलव बना के तब क्या करेंगे, जीरो, यानी कि ये 0.05 बार में ये पूरी भाग कट जाएगी, ठीक है ना, कोई शेष नहीं बचेगा, नहीं शून्य बचेगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, शांत। तो इसका मतलब कि ये आपका क्या है, शांत दशमलव के रूप में इसे हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको किसी तरीके से नीचे 100 लाना है, तो ऐसी संख्याओं में अगर गुणा किस संख्या से करें कि जो 100 बन जाए, तो 20 में किससे करेंगे, 5 से, तो 5 का ऊपर में भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरा देखिए इसमें क्या कर रहा है, 1/27 है। तो 1/27 में क्या हम कोई इसी संख्या से गुणा करें कि 100 हो सकता है या 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, नीचे तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को जब हम 27 से 1 में भाग देंगे तो ये कभी कटेगा नहीं। या इसको आप चाहते हैं कि जो मैंने पहला सवाल बताया था उसके आधार पर करें, तो देखिए 3 इसका अगर फैक्टर करते हैं हर का तो ये हो जाएगा। तो इसे हम कर सकते हैं 1/3 पर क्या घात हो जाएगा, 3। लेकिन आप जानते हैं कंडीशन क्या होता है कि 2 पर m और गुणे 5 पे n, अगर इस रूप का हर बनता है, ठीक है, जो 2 भी है 5 भी है, इस पर चाहे जो भी घात हो, तो अगर इस रूप का हर में अगर बनता स्ट्रक्चर तो वो संख्याएं शांत दशमलव हो जाती है, ठीक है ना। शांत दशमलव के रूप में हम प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो शांत नहीं होंगी, अर्थात ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो ये आपका अशांत है, यानी कि ये अशांत है, तो इसका मतलब कि आपका 1/27 क्या है, अशांत है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 3/5 है। तो यहाँ पर 3/5 को आप लिख सकते हैं क्या, अगर इसको 100 करना है या 2 ही करना है, मान लीजिए 10 करना है तो 2 से भाग दे दीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 से नीचे भाग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, अब 5 गुना के 10, 10 से हम किसी संख्या में भाग दे देंगे, 10 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसी संख्या अगर बन रहा है तो बनाइए, नहीं बन रहा है तो ऐसे करके देख लीजिए कि अगर इस पर इस रूप का अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो वो अशांत हो जाएगा। इसका अगर भाग देंगे तो 0 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी भाग चली जा रही है। अब देखिए चौथा 1/15 है, ठीक है। तो क्या 1/15 में हम कोई ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जो 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ऐसा कोई है, तो कोई संख्या नहीं है जो हम 15 में गुणा करें तो ऐसा बन जाए, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, आप यहीं पर लिख सकते हैं अशांत, लेकिन थोड़ा सा चेक करिए इस रूप में बन रहा है तो 3 गुणा इसको क्या ले सकते हैं, 5। तो बताइए कि क्या ये 3 गुणा 5 जो है इस रूप का बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ 2 है, 5 तो खैर है, 2 है नहीं, अगर 2 रहता तो बन जाता, तो जब नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा,
तो ये आपका अशांत है। ठीक है, इस आशा करते हैं कि आप लोगों को शांत और अशांत में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करना। इसकी प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है ना। तो पहले तो गुणनफल हम निकालेंगे, जो गुणनफल आएगा तो उसके बाद गुणनफल को हम देखेंगे कि वो कैसा है, तब उसकी हम प्रकृति बताएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन करना है, यानी कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, ये हो गया। और गुणा करना है किसका, करड़ी में 5 का और प्लस करड़ी में 3 का। ठीक है, लेकिन अब देख रहे हैं कि इधर करड़ी में 3 है, इधर करड़ी में 5 है, ये करड़ी में 5 है प्लस करड़ी में 3, यानी कि इसका क्रम थोड़ा सा बदला हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसको क्रम को सेट कर लीजिए। जैसे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में क्या है, 5 है, तो जब भी क्रम को चेंज कीजिए, ठीक है, तो जो प्लस वाला उसको चेंज कीजिए। जैसे करड़ी में 3 पहले कर लीजिए और प्लस ये करड़ी में 5 है बाद में कर लीजिए। तो बताइए कि एकदम सेम, पहले स्थान पर करड़ी में 3, यहाँ भी पहले स्थान पर करड़ी में 3, यहाँ दूसरे स्थान पर करड़ी में 5, यहाँ दूसरे स्थान पर करड़ी में 5। ठीक है ना। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका अगर हम देखते हैं तो a और a दोनों में है ना, तो इन इसका होता है a स्क्वायर प्लस और माइनस गुणा माइनस, b और b है ना तो b स्क्वायर होता है। तो उसी के आधार पर बताइए कि ये दोनों सेम, ये a की जगह पर, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, ये b, तो हम इसे a मान लें तो ये भी a होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो ये a है और ये भी a है, तो a का स्क्वायर, देखिए a और a तो a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ a के स्थान पर करड़ी में 3 दिया है तो हम करड़ी में 3 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस, फार्मूले माइनस है। फिर b की जगह पर करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है सेम है, तो यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी की संख्याओं पर अगर स्क्वायर है तो करड़ी हट जाती है, ठीक है, 3 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर है तो करड़ी हट के क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बचा 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है ना। तो -2 एक क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, एक यही इसकी प्रकृति है। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसी है, एक परिमेय संख्या, यही इसकी प्रकृति है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी जब भी इस तरह का मिले तो आपका ये फार्मूला बनता है, वर्गांतर का फार्मूला है, पहले वाले पद का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो भी संख्याएं हो, अगर सेम संख्याएं मिल रही कि प्लस और माइनस बदला हुआ है तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। अगर आप डायरेक्ट गुणा करके इसको करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग डायरेक्ट गुणा भी करके देख लेते हैं। देखिए एक अच्छा 7-8 में गुणा होता है, कैसे करते हैं, अगर आपको या करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, आप दोनों तरीके से जाने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करड़ी में 3 का करड़ी में 5 में करना, ठीक है ना। देखिए जितना करड़ी ये है उतना ही करड़ी ये है, यानी करड़ी बराबर है, अंदर का जो है अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा। जब करड़ी बराबर होगा और अंदर की संख्याएं अलग अलग होंगी तो उनका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इस प्लस को लिख लेंगे, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में, तो ये करड़ी में 3 करड़ी में 3 दोनों सेम है तो करड़ी हट जाती है, यानी करड़ी में एक जैसे संख्याओं को गुणा, जैसे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 का जब करेंगे तो केवल क्या होगा, 3 होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे 3 होगा, तो देखिए यानी कि इसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों करड़ी सेम है तो एक ही करड़ी में दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, और यहाँ 2 छिपा तो दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा इसका वर्गमूल में निकल जाएगा, तो देखिए आया ना 3। तो इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए अब करड़ी में 5 का करड़ी में 5 में करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, और करड़ी में 5 सेम है तो करड़ी हट करके क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये प्लस है ये माइनस है, चिन्हों का देखिए अलग अलग चिन्ह है, चिन्ह अलग अलग है तो उनका गुणा करने पे क्या होगा, माइनस। देखिए बीजी व्यंजकों में या इस तरह के प्लस माइनस वाले गुणा में चिन्हों का भी गुणा होता है, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस। करड़ी में 5 करड़ी में 3, करड़ी तो सेम है बराबर है लेकिन संख्याएं बराबर नहीं है, इसलिए गुणा हो जाएगा संख्याओं का तो 15 हो जाएगा। 5 कितना हो गया, 15। देखिए करड़ी में 15 ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है, तो कट जाएगा।
बचा आपका क्या 3 और माइनस कितना बचा 5। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा। तो यहाँ पर भी आता है ये क्या है परिमेय संख्या है। देखिए इस चैनल पर आपको सभी चीज़ें बताई जाएगी, यानी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना। आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये भी, यानी आपने 2 तरीका सीखा, गुणा भी सीख लिया कड़ियों का और फार्मूले के आधार पर आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक विधि, यानी जितनी भी विधियाँ हमें मालूम है सारी विधियाँ बताने का हम प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी मेथड आ जाए उस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका सही होगा, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, इस आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।